से ताल मिला हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्यन त्यागी और आप देख रहे हैं सिने समाचार। तो क्या हाल है आपके? सबसे पहले ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से कि कैसे हाल है आपके, और बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है ये भी प्लीज़ बताइए, क्योंकि यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ वेस्ट यूपी में, यहाँ पर पिछले 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लाइट्स की भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से आपको दिख भी रहा होगा कि लाइट जो है आज की वीडियो में काफ़ी डिम है। लेकिन इन सारी चीज़ों को थोड़ा साइड में रखते हैं और अभी मैं बात कर रहा हूँ जिस चीज़ के बारे में, वो है ये कि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में हम हिंदुस्तानियों की एक पुरानी आदत है कि हम गुनगुनाने लगते हैं। तो आज सुबह ही मैं गुनगुना रहा था और गुनगुनाते गुनगुनाते मैं एक गाना ऐसा गाने लगा जो कि मेरे टॉप 10 के हमेशा जो फेवरेट गाने रहे हैं उनकी लिस्ट में हमेशा से रहा है और आगे भी शायद रहने वाला है। तो ये जो गाना है इसके बोल ही कुछ ऐसे हैं कि आदमी पागल हो जाता है इस गाने को सुनने के बाद में। तो मैं सोच रहा था इस गाने को मैं देखने तो वाला ही हूँ, तो फिर क्यों ना आप सभी लोगों के साथ में देखा जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में अगर आपको ए.आर. रहमान जी का म्यूज़िक सुनने को मिल जाए और उस पर ऊपर से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ हो तो फिर क्या ही कहने। अभी तक तो आप पहचान ही गए होंगे कि किस गाने के बारे में बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, ताल से ताल मिला टाइटल ट्रैक है ताल फिल्म का, जो कि 1999 में रिलीज़ हुई थी 13 अगस्त के दिन, और अभी शायद कुछ दिनों बाद इसको 22 साल भी पूरे हो जाएंगे। तो एक तरीके से फेयरवेल भी आप इसे मान सकते हैं ताल फिल्म के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस गाने की ये है कि इस गाने के जो बोल हैं वो तो ज़बरदस्त हैं ही, जो म्यूज़िक ज़बरदस्त है वो तो है ही, उसके अलावा इसके जो विजुअल्स हैं वो भी बड़े ही अच्छे हैं। मतलब इसको चंबा में फिल्माया गया है। अब चंबा ये हिमाचल वाला है या फिर उत्तराखंड वाला है ये तो मुझे नहीं पता है, बट आई हैव बीन देयर इन उत्तराखंड। हालांकि मैं चंबा कभी नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि पहाड़ कितने खूबसूरत होते हैं, और जब बारिश का मौसम होता है तो उसमें तो पहाड़ जो है मतलब एकदम से उफान पे आ जाती है उनकी खूबसूरती। तो यार मतलब उन्हीं सारी चीज़ों को दोबारा से एक्सपीरियंस करने के लिए चलिए हम सब लोग मिलकर के देखते हैं ये गाना। 1 2 3 एंड हियर वी गो। ओह ऐश्वर्या राय कितनी ब्यूटीफुल है यार। दिल ये बेचैन वे, रास्ते पे नैन वे, दिल ये बेचैन वे, रास्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल है, सुर है ना ताल है, आजा सावरिया ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला। ब्यूटीफुल। दिल ये बेचैन वे, रास्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल है, सुर है ना ताल है, आजा सावरिया ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला। अच्छे करना। मुझको भिगो दिया, हाय मेरी लाज ने मुझको डुबो दिया, सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया, हाय मेरी लाज ने मुझको डुबो दिया, ऐसी लगी झड़ी सोचूं मैं ये खड़ी, कुछ मैंने खो दिया, ब्यूटीफुल। कोई भी पागल हो जाएगा भाई। ब्यूटीफुल यार, क्या पिक्चराइजेशन किया है।
वास्ते माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, मैं तुझको जान लूं तू मुझको जान ले, आ दिल के पास इस दिल के रास्ते। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला, ताल से ताल मिला, हो ताल से ताल मिला। दिल ये बेचैन वे रास्ते पे नैन वे, जिंदगी बेहाल है सुर है ना ताल है, आजा सावरिया ताल से ताल मिला। अरे यार खत्म क्यों हो गया यार। देखा, जब अपने अपने फील्ड के मास्टर लोग साथ में आते हैं तो एक ऐसा प्रोडक्ट निकलता है, ऐसा मास्टरपीस निकलता है। ये जो टाइटल ट्रैक है इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि इट ट्रूली डिफाइंस द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप देखिए कि कितने अच्छे तरीके से उसको पिक्चराइज किया गया है, इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन है, हमारे देश के बारे में ये बताया गया है कि अगर सिंपली ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई ये पूछे ना आपसे कि आप अगर कभी बोले कि मेरा देश खूबसूरत है और वो आपसे पूछे कि कैसे, मुझे दिखाओ, तो उसे ये गाना आप दिखाना। सिंपली इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नॉर्मली इंडिया की फिल्में या फिर गाने स्पेशली जो हैं वो अब्रॉड में बहुत ज़्यादा शूट होते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, लंदन वगैरह यहाँ पर। और इंडिया के अंदर अब तो खैर एक कल्चर चल गया है कि जो इंडिया के अंदर भी शूट कर रहे हैं, लेकिन ये उस समय की बात है जब इसको शूट किया गया था इंडिया के अंदर, जब ज़्यादातर जो बड़े बजट की फिल्में होती थी उनके जो गाने हैं स्पेशली उनकी शूटिंग के लिए, भले ही पूरी फिल्म जो है वो इंडिया में सेट हो, लेकिन सिर्फ उन गानों की शूटिंग के लिए ही लोग जाते थे अब्रॉड में। लेकिन उस टाइम पर ये गाना आया था और मतलब क्या गाना है, लुक एट द ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग। और ऊपर से इसके अंदर ऐश्वर्या राय, मतलब उनकी जो ब्यूटी है वो अनमैचेबल है सिंपली। और AR रहमान का म्यूजिक, मतलब पता चलता है कि उस बंदे को ऑस्कर मिला क्यों है। जिस गाने के लिए ऑस्कर मिला वो तो चलो एक गाना हो गया, लेकिन मतलब आप शुरुआत से ही उनके गाने देखिए। ये 1999 का सॉन्ग है एंड आई थिंक ऑस्कर उनको 2008 या 9 में जाकर के मिला है। तो आप देखिए कब से वो इस लेवल का काम कर रहे हैं, कब से। और जहाँ तक डायरेक्शन की बात करें तो इसे सुभाष घई ने बनाया है, जिन्होंने राम लखन और आई थिंक खलनायक भी उन्होंने ही बनाई थी। मतलब ये सारी फिल्में इन्होंने उस वक्त में बनाई थी। 90s में इनका बड़ा बोलबाला था, इनको शोमैन ऑफ द इंडस्ट्री भी कहा जाता था और वो दिखता भी है। कितने ब्यूटीफुली वे में उन्होंने इस चीज़ को डायरेक्ट किया है, इस गाने को स्पेशली अगर इसकी बात करूँ। फिल्म भी बहुत ब्यूटीफुल है, फिल्म भी मैंने देखी हुई है। जब मैं छोटा था तो टीवी पे आती थी DD नेशनल पे, तब मैंने इसको देखा था। काफ़ी ब्यूटीफुल फिल्म है। सिर्फ गाने के हवाले से भी अगर हम बोले तो देखिए कितने अच्छे से उन्होंने, कितने सिंपलिस्टिक वे में उन्होंने इसको पिक्चराइज किया है। मतलब मैं पहाड़ पर रहा हूं तो मुझे पता है वहां पर जनजीवन कैसा है, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने इस गाने के अंदर दिखाया है। जैसे शुरुआत में जो लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां घूमती रहती हैं ऐसे वहां पर, लेकिन जो रोड वहां पर दिखाई गई है जिस पर वो भाग रही हैं और ऐसे है, और जो ऋतु दिखाई गई है बरसात की, उसमें मौसम जो है बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। बिल्कुल जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बोला था, बिल्कुल वैसे ही खिलखिला उठता है पहाड़ बरसात के मौसम में, बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप कभी पहाड़ पर घूमने नहीं गए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर जाएं, लेकिन बरसात के मौसम में थोड़ा मतलब संभल करके जाइएगा, क्योंकि जो रास्ते होते हैं उस समय में वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम होती है ट्रैवलिंग में। बट आप बरसात से पहले जा सकते हैं और कुछ दिन फिर बरसात में रह करके वापस आ सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। अब अगर अक्षय खन्ना के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो उनके साथ में इंडिया के सारे लौंडे स्पेशली इस गाने में बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि उनके जो फेस के एक्सप्रेशन थे वही हमारे थे। जब हम इस गाने को देखते हैं, इस गाने की ब्यूटी को देखते हैं, किस तरीके से इसको फिल्माया गया है, जो भी कुछ है, जिन जिन आर्टिस्ट को रखा गया है, ना सिर्फ ऐश्वर्या राय, जो उनके साथ में और 3-4 लड़कियां हैं वो भी बड़ी ही खूबसूरत थी। और जो कॉस्ट्यूम उन्हें दिया गया है, कितना खूबसूरत कॉस्ट्यूम था। मतलब हरे में जो हरियाली है, ऊपर से बारिश हो रही है नीले आसमान में से, और फिर वाइट कॉस्ट्यूम उनको दिया गया है, तो कितना खूबसूरत लग रहा था वो सब।
तो ओवरऑल यार मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस गाने की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है, स्पेशली मेरी दृष्टि से अगर देखें। हो सकता है कि मैं यहाँ पर थोड़ा बायस्ड हूँ, क्योंकि मुझे ये गाना बहुत पहले से पसंद है और हमेशा से मैं इसको देखना चाहता था आप सभी लोगों के साथ में, और फाइनली आज मैंने देख भी लिया है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जिनमें आप ना क्रिटिक्स नहीं बनना चाहते हो, जिन्हें सिर्फ आप इंजॉय करना चाहते हो, और उन्हीं में से एक है ये गाना। तो कुल मिलाकर के मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आगे चल करके मैं और कुछ ज़्यादा पुराने या फिर 90s के गानों के ऊपर रिएक्ट करूं तो हो सकता है कि मैं उनमें ज़्यादा तारीफ़ें करूं उनकी। मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं बायस्ड हो सकता हूं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे कोई खामी दिखाई देगी तो मैं बोलूँगा नहीं। किसी किसी गाने में मुझे दिखाई नहीं देती है, जैसे कि इस गाने में मुझे दिखाई ही नहीं दी। तो एनीवे अगर आपको रिएक्शन पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और किसी गाने पर या फिर किसी वीडियो के ऊपर अगर आपको चाहिए मेरा रिएक्शन तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।